दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत में कृषि के क्षेत्र में होने वाले विभिन्न क्रांति से और उसके जनक कौन हैं, यह किस उत्पादन से है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और फसलों में राजा कौन है, फसलों में रानी कौन है, इसके बारे में विशेषकर हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में बने रहे, मिलते हैं वीडियो के आखिर में। देखते हैं अब टॉपिक, भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियाँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कृषि क्रांति क्या है। तो कृषि का अपने प्रारंभिक मूल रूप से उठकर आधुनिक रूप को प्राप्त करना कृषि क्रांति कहलाती है। कृषि क्रांति में कृषि संबंधी नवीन खोजों, आविष्कारों, अनुसंधानों, प्रौद्योगिकी आदि को प्राथमिकता दी जाती है तथा इसमें फसल उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जाती है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति आदि इसके उदाहरण हैं। प्रमुख क्रांति, संबंध, जनक और साल। पहला देखते हैं पहला क्रांति, हरित क्रांति। यह क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है, यानी इस क्रांति में, हरित क्रांति में गेहूं और चावल की मुख्य उपज हुआ था, यानी बहुत ज़्यादा उपज हुआ था। यानी यह क्रांति मुख्यतः गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। इसका जनक एम.एस. स्वामीनाथन है और यह क्रांति जो हुआ 1966 ईस्वी में हुआ था, जो 1960 के दशक भी कहलाता है। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। इसके जनक यानी श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है और यह क्रांति 1970 के दशक में हुआ था। अगला क्रांति है नीली क्रांति। इस क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है और इसका जनक अरुण कृष्णन हरिलाल चौधरी है। यह क्रांति 1985 से 1990 ईस्वी तक हुआ था। अगला क्रांति है पीली क्रांति। इस क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है, यानी तेल देने वाले फसल से है। इसका जनक सैम पित्रोदा है और यह क्रांति 1985 से 1990 ईस्वी तक हुआ था। अगला क्रांति है लाल क्रांति। इस क्रांति का संबंध टमाटर या और मांस उत्पादन से है। इसका जनक विशाल तिवारी है। यह क्रांति 1980 के दशक में हुआ था। अगला क्रांति है गोल क्रांति। इस क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है और इसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। यह 1980 के दशक में हुआ था। ये जो क्रांति है, इस क्रांति का हम जनक नहीं दिए हैं और साल नहीं दिए, क्योंकि ये सारी क्रांति उन्हीं लोगों के द्वारा हुआ था और उसी साल में हुआ था। इसलिए हम मुख्यतः किससे रिलेटेड है ये बस बता रहे हैं। तो भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से है। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ों परियोजनाएं से है, यानी जिस समय ये सारी क्रांतियाँ हो रही थी, यानी हरित क्रांति मुख्यतः, यानी उस समय खेतों खेतों में पानी पहुंचाने के लिए नदियों को जोड़ा जा रहा था, नहरों को आपस में जोड़ा जा रहा था, जिससे खेतों में पानी पहुंच सके और अच्छी फसल हो सके। इसीलिए वो भी एक क्रांति हो गया था। इसीलिए उस क्रांति का नाम अमृत क्रांति रखा गया, जिसमें नदी को नदी से जोड़कर यह खेतों तक पहुंचाया जाता था पानी को। अगला देखते हैं हरित सोना क्रांति। यह क्रांति का संबंध बांस उत्पादन से है। अगला देखते हैं धूसर या स्लेटी क्रांति। इस क्रांति का संबंध सीमेंट उत्पादन से है। और सेफ्रॉन क्रांति, इस क्रांति का संबंध केसर उत्पादन से है। अब देखते हैं फसलों के उपनाम या राजा, यानी फसलों में कौन कौन राजा है। तो यानी दालों का राजा चना है, फलों का राजा आम है, फूलों का राजा गुलाब है, मसालों का राजा मिर्च है, अनाजों का राजा चावल है, मोटे अनाजों का राजा ज्वार है, सूखे मेवों का राजा बादाम है। अब देख लेते हैं फसलों, यानी राजा है तो रानी भी होगी ना, है ना। तो इसलिए फसलों के उपनाम या रानी, जैसे दालों की रानी मटर, फलों की रानी लीची, फूलों की रानी ग्लोडियोलस, है ना, ग्लोडियोलस, मसालों की रानी इलायची, अनाजों की रानी मक्का और पेय पदार्थों की रानी चाय है।
तो ये सब आप याद रखें, क्योंकि ये क्रांति, मुख्यतः क्रांति हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि यह क्रांति किससे संबंध है, तो ज़रूरी इसे याद कर लें। तो कृषि के क्षेत्र में जानकारी लेकर आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।